दोस्तों, करोड़ों सनातनियों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है प्रभु श्री राम। उनका जीवन हमारे लिए आदर्श है। हम उनसे सीखते रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी हो जाती है, लूट हो जाती है, डकैती पड़ जाती है। और ये सब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के रहते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, अयोध्या के अंदर होता है। तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। लेकिन इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी खामोश है, लेकिन विपक्ष मुखर हो गया है। पेपर लीक के मामले के बाद अब संसद में राम मंदिर में हुए चंदा चोरी का जिक्र लगातार हो रहा है। पप्पू यादव पहुंच गए वेशभूषा बदलकर और उन्होंने चंदा चोर की भूमिका निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर एक तमाचा मारने की कोशिश की। लेकिन आप तो जानते ही हैं, यहां कुछ अगर कहा जाता है या फिर आईना दिखाने की कोशिश की जाती है तो उल्टी गंगा बहने लगती है। अब भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ऐसा ही है और इस बार फिर से उसका उदाहरण देखने को मिला है। पप्पू यादव का भगवा ड्रेस में संसद में पहुंचना, वहां पर एक डेमोन्स्ट्रेशन देना कि किस तरह से चंदा चोरी हुई है, उस पर कुछ लोग क्या कह रहे हैं जरा देखिए। बीजेपी के सांसद हैं साक्षी महाराज, वो कालनेमी राक्षस से पप्पू यादव की तुलना कर रहे हैं क्योंकि पप्पू यादव भगवा ड्रेस में भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहे हैं। इसके अलावा देखिए, एक है स्वामी जितेंद्रानंद, वो क्या कह रहे हैं, साधु संतों को बदनाम कर रहे हैं पप्पू यादव। अच्छा जी, पप्पू यादव साधु संतों को बदनाम कर रहे हैं या फिर पोल खोल रहे हैं क्योंकि चंदा चोरी हुई है, ये बात तो प्रूफ हो चुकी है। 8 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। अब ये बात अलग है कि जो असल में जिम्मेदार थे, चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, उनको बता दिया गया है कि वो निष्कलंक है। किसी जांच के बगैर ही बता दिया गया है कि उनका कोई दोष नहीं है, जबकि कटघरे में उनको भी खड़ा किया जाना चाहिए था। उनकी भी उतनी ही सख्ती से जांच होनी चाहिए थी जितनी इन 8 लोगों की हो रही है। लेकिन यहां तो क्या है, जिस पर हाथ है सत्ता का वो तो बच निकलेगा और बाकी फंसेंगे। टिन्नू यादव, जिसे अखिलेश यादव का रिश्तेदार बता रहे थे, उसको और उसके जैसे 7 और लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है और सारा ठीकरा इन पर ही फोड़ दिया गया है। लेकिन पप्पू यादव जब जिक्र कर रहे हैं संसद में जाकर चंदा चोरों का, तो फिर इधर मिर्ची क्यों लग रही है, इन लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है। स्वामी जितेंद्रानंद इससे पहले राम मंदिर के मुद्दे पर तो कितना बोले हैं, कितना उन्होंने सत्ता से सवाल पूछा है, कितना उन्होंने एसआईटी की जांच को लेकर सवाल उठाए हैं, हम सब जानते हैं। और साक्षी महाराज तो खुद भी भगवा पहनते हैं और प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी हो गई, डकैती डाल दी गई, नृपेंद्र मिश्रा की भाषा में कहूं तो फिर बोले कुछ नहीं। क्यों नहीं बोले? भारतीय जनता पार्टी में है इसलिए नहीं बोले। और क्या भारतीय जनता पार्टी भगवा से भी ऊपर, प्रभु श्री राम से भी ऊपर हो गई है कि आप कुछ बोलेंगे नहीं, कहीं पर चंदा चोरी हो जाएगी, कहीं पर डकैती डाल दी जाएगी। आपकी मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन स्वामी जितेंद्रानंद क्यों बोल रहे हैं, उनकी मजबूरी भी समझ में आती है। ऐसे तमाम और लोग हैं दोस्तों जो पप्पू यादव पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव ने जो कुछ किया है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जो आईना दिखाया है उसका रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है। जिस तरह के बयान साक्षी महाराज हो या तमाम और संत समाज से जुड़े हुए लोग हों, वो कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, वो जता रहे हैं कि ये पप्पू यादव ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। संसद के भीतर भी लोकसभा के जो सर्वोच्च पद पर बैठने वाले व्यक्ति हैं ओम बिड़ला जी, वो क्या कह रहे हैं, जरा उनकी बात भी सुनिए। कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। तो ओम बिड़ला जी कह रहे हैं कि संसद की मर्यादा बनी रहनी चाहिए और इस देश की मर्यादा, तमाम सनातनियों की आस्था, उसका क्या ओम बिड़ला जी? उस पर जो कुठाराघात हुआ है उसको लेकर कभी बोलिएगा। आप तो नहीं बोल पाएंगे, चलिए हम ही बोल देते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो नीचता की हद थी। जी हाँ, नीचता की हद। प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी होना ये दिखाता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसके लिए प्रभु श्री राम क्या है
और वो क्यों प्रभु श्री राम का नाम लेती रही है। प्रभु श्री राम के नाम पर आपको कुर्सी मिल गई, सत्ता मिल गई, चलिए हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन आपने उस मंदिर में चोरी हो गई और चुप्पी बांधकर बैठ गए, ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक कार्यक्रम में, जी हाँ, हर एक कार्यक्रम में जो राम मंदिर से जुड़ा हुआ है बड़ा कार्यक्रम, उसमें शामिल रहे हैं, सबसे आगे रहे हैं। और तस्वीरें तो हम सब ने देखी है ना, वो झंडा फहराया जा रहा था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ कांप रहे थे कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने भावुक हैं इस पल को लेकर। अरे वो भावुकता कहां चली गई प्रधानमंत्री जी? आज तक 1 महीने से ज्यादा हो रहा है, आप बोले नहीं, आप चुप्पी मारकर बैठे हुए हैं। कुछ भी होगा तो आप सबसे पहले चुप्पी साध लेंगे, ये आपने अच्छा तरीका निकाल लिया है, खोज लिया है। प्रधानमंत्री जी चुप हैं। और इस पूरे मामले को लेकर अगर पप्पू यादव कुछ कहेंगे तो पप्पू यादव या तो संसद की मर्यादा को भंग कर रहे होंगे या सनातनियों का मजाक उड़ा रहे होंगे। लेकिन सनातनियों का मजाक तब नहीं उड़ेगा, संसद की मर्यादा या इस देश की मर्यादा या तमाम सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात तब नहीं होगा जब राम मंदिर में चोरी हो जाएगी, डकैती पड़ जाएगी और जो जिम्मेदार, बड़े जिम्मेदार हैं, जिन पर सचमुच जिम्मेदारी थी इस पूरे मामले में, जिनकी जवाबदेही होनी चाहिए थी, उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। उन लोगों से कोई सवाल नहीं होगा। क्या आपने सुना है पिछले कुछ दिनों में जब से पूरी जांच शुरू हुई है एसआईटी की, हालांकि अब तो एसआईटी की टीम भी पूरी बदल दी गई है, शुरुआत में चंपत राय और अनिल मिश्रा से पूछताछ हुई थी, उसके बाद कोई पूछताछ हुई है किसी से? कोई जानकारी किसी तरीके की ली गई है क्या? आपको जानकारी, मुझे तो जानकारी नहीं है, अगर आपको हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन पप्पू यादव ने आज जो चेहरा अपना दिखाया है, वो चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, वो जो राम भक्तों वाला चेहरा दिखाते हैं ना कि हम सबसे बड़े प्रेमी हैं, सनातनियों के सबसे बड़े अलंबरदार हैं, उससे बहुत अच्छा है। उन्होंने संसद की मर्यादा का ख्याल भले नहीं रखा हो, लेकिन सनातनियों की आस्था का ख्याल बिल्कुल रखा, भरपूर रखा। मजाक में ही सही एक डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश की कि किस तरह से राम मंदिर में चोरी हुई है और उस राम मंदिर की चोरी पर भारतीय जनता पार्टी वालों या तमाम जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको जवाब देना चाहिए। अब 27 में इलेक्शन करीब आ रहा है, माहौल बनाने की कोशिश विपक्ष भी कर रहा है, तो इसीलिए विपक्ष जो है इन चीजों को और पुश कर रहा है। लेकिन सियासत से अलग ये तो आस्था का विषय था ना, और इस पर भारतीय जनता पार्टी से ऐसी एक्सपेक्टेशन किसी की नहीं थी। जो अंधभक्त कहते हैं ना उन्हें, उन अंधभक्तों को भी नहीं थी। उनकी भी आंखें खुल रही हैं इस मामले को देखकर कि देखिए ये लोग क्या हैं, क्या दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पप्पू यादव संसद की जो मर्यादा है उसको धूमिल कर रहे हैं, सनातनियों की आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर जिन्होंने सही में मजाक उड़ाया है उनको आईना दिखाने का काम कर रहा है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।